नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने सिर्फ इसलिए जलाकर राख कर दिया ताकि भारत कभी आगे ना बढ़ पाए। बख्तियार खिलजी ये वो एक नाम है जो भारत के इतिहास में खून के दाग से भी ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा घाव है जो हर भारतीय के दिल और दिमाग में अभी भी ताजा है और शायद वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। नालंदा भारत की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटीज में से एक थी, जहां लोग कोसों दूर से आकर ज्ञान को प्राप्त किया करते थे। शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ ये एक बौद्ध मठ भी था और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बख्तियार ने न सिर्फ भारत की शान नालंदा को नष्ट किया, बल्कि भारत से बौद्ध धर्म की जड़ को भी उखाड़कर फेंक दिया। इस हमले के बाद नालंदा फिर कभी अपनी प्रतिष्ठा को हासिल नहीं कर पाया और शायद उसका बोझ भारत आज तक उठा रहा है। बख्तियार ने लूटपाट के बाद भी नालंदा की 3 मंजिला लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। ऐसा उसने किस लिए किया, इसको लेकर काफी सारी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही मान्यता दी जाती है। अगर आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को कुकू FM पर पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा को नष्ट करने से पहले एक बार खिलजी बहुत बीमार हो गया था। उसने कई बड़े बड़े हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वो और ज्यादा बीमार हो गया। तब उसके किसी शुभचिंतक ने उसे बताया कि वो भारत के एक आयुर्वेदिक वैद्य को जानता है जिसके पास हर मर्ज की दवा है। लेकिन खिलजी ने अपने अहंकार में इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई भारतीय उसके हकीमों से ज्यादा काबिल हो सकता है। कुछ ही दिनों में उसकी जान पर बन आती है और अब उसे मजबूरी में आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ता है। आचार्य ने उसकी नब्ज को देखकर उसके रोग का पता लगाया और फिर इस रोग का इलाज करने के लिए दवा को तैयार करने लगे। उन्हें ऐसा करता देख बख्तियार ने उनसे पूछा कि मेरी जांच करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारा आयुर्वेद मेरे इस रोग का इलाज कर सकता है। इसके जवाब में आचार्य ने उससे कहा कि आयुर्वेद की परंपरा सदियों पुरानी है और ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपाय आयुर्वेद में ना हो, और अगर तुम मेरी बात का पालन करोगे तो तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। बख्तियार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने आचार्य के सामने एक शर्त रख दी। उसने आचार्य से कहा कि अगर तुम्हारा आयुर्वेद इतना ही अच्छा है तो मुझे बिना किसी भारतीय दवा के ठीक कर दिखाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आचार्य ने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके सामने अपनी भी एक शर्त को रख दिया। आचार्य ने उसके सामने शर्त रखी कि जब तक वो उसका इलाज कर रहे हैं उसे रोज उन्हें कुरान पढ़कर सुनानी होगी। बख्तियार को यह बात सुनकर हैरानी हुई कि एक भारतीय को कुरान में क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शर्त कुरान पढ़ने की थी तो वो मान जाता है। आचार्य रोज उसका इलाज करने के लिए आने लगे और शर्त के अनुसार वो उन्हें रोज कुरान पढ़कर सुनाने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक भी हो गया, लेकिन उसे ये बात परेशान करती रही कि उसके हकीमों से ज्यादा काबिल भारतीय वैद्य है जो बिना किसी दवा के भी रोग का इलाज कर देते हैं। फिर एक दिन उसे ये पता चला कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी। जैसे ही वो पन्नों को पलटने के लिए अपनी उंगली को मुंह में डालता, दवा उसके मुंह के अंदर चली जाती। जैसे ही उसे इस बात का पता चला वो बेहद क्रोधित हो गया और उसने भारतीय ज्ञान केंद्रों को नष्ट करने का मन बना लिया। उसका मानना था कि अगर भारतीयों के पास ज्ञान की दौलत ही नहीं रहेगी तो उनकी आने वाली पुश्तें भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक दिन अचानक उसने सुबह सुबह नालंदा पर हमला कर दिया। अंदर घुसते ही उसने मारकाट मचा दी और जो भी बुद्धिस्ट या ब्राह्मण उसे दिखाई देता वो उसका सर काट देता या फिर उन्हें जिंदा जला देता। देखते ही देखते नालंदा पर खिलजी का कब्जा हो गया। कब्जा होते ही उसके आदमियों ने नालंदा की सारी धन दौलत को अपने अधिकार में ले लिया और अब वो नालंदा की लाइब्रेरी में जा पहुँचे। वहाँ लाखों की संख्या में रखी किताबों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। उन किताबों के बारे में जानने के लिए खिलजी ने कुछ हिंदुओं को बुलाया और जब उसे ये पता चला कि उन किताबों में भारत वंश की अब तक की सभी कला संस्कृति के ज्ञान का भंडार है तो उसने उस लाइब्रेरी को आग लगाने का मन बना लिया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि हमें काफिरों की चीजों से कोई मतलब नहीं है। धन दौलत तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अगर हम इनके ज्ञान की दौलत को नष्ट कर देंगे तो उसकी भरपाई आने वाली कई पुश्तें भी नहीं कर पाएगी और फिर वो हमसे कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। खिलजी ने अपने सैनिकों को लाइब्रेरी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कुछ ही क्षणों में वहां रखी लाखों किताबें धू धू कर जलने लगी। किताबों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस आग को बुझने में 3 महीने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि वहां
वहाँ कम से कम 90 लाख किताबें थी। हालांकि कुछ बुद्धिस्ट और ब्राह्मण कुछ जरूरी किताबों को छुपाकर ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन खिलजी ने जो नरसंहार किया वो आज तक की मानव सभ्यता पर एक काला धब्बा है। सोचिए, अगर नालंदा की लाइब्रेरी को न जलाया जाता तो आज हमारा देश कहाँ होता। जिस इंसान ने ऐसा घिनौना काम किया, आज भी उसके नाम से नालंदा यूनिवर्सिटी के पास एक जगह है जिसका नाम आज तक चेंज नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसका नाम अभी तक क्यों नहीं बदला गया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए थैंक यू सो मच।